आज की क्लास में परसेंटेज पढ़ना है अपन को। पहले इस नाम का मीनिंग समझते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इंग्लिश में से परसेंटेज कहते हैं, हिंदी में इसे प्रतिशत कहते हैं। पर प्लस सेंट प्लस एज, ठीक है। पर मतलब होता है प्रति। जैसे पर पेन क्या रुपये, आप दुकान में गए, आपने कुछ अभी ये पेन खरीदना है, उसने रेट बताया कि 10 पेन का पैकेट है, इसी 140 का, तो आपने पूछा पर पेन या पर पीस क्या है। पर मतलब इंग्लिश हिंदी में प्रति होता है, एक नग। सेंट एक इकाई है, एक यूनिट है किसकी, मनी की। कहाँ चलता है ये, ब्रिटेन। वहाँ चलता है पाउंड, पाउंड से छोटा सेंट। इस तरह मेरे देश में रुपया, रुपया से छोटा पैसा। सेंट 100 होता है। इस तरह हमारे पास 1 पैसा, 2 पैसा से लेकर 100 पैसा, 100 पैसा मतलब 1 रुपये। इस तरह 1 सेंट से लेकर 100 सेंट, 100 सेंट मतलब 1 पाउंड, वो वहाँ चलता है। एज मतलब होता है, एक तो नॉर्मल जो अर्थ है उसका मतलब होता है आयु या कोई इरा, पूरा टाइम। जो यहाँ पे जो उन्होंने एज लिया वो लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है सेंट से जुड़ी हुई, सेंट से जुड़ी हुई क्रियाकलाप। जैसे रुपयों का जो वहाँ पे सेंट चल रहा है उससे जुड़े हुए क्रियाकलाप, या हम कह सकते हैं जो भी फंक्शंस वो हो। जैसे हमारे पास रुपया, तो रुपया से हम क्या काम कर सकते हैं, तो उस तरह सेंट से जुड़ी हुई जो भी क्रियाकलाप होंगे उनको एज कहते थे वहाँ। बहुत पुराना शब्द है ये। जो परसेंटेज है, हमने जो पढ़ना सीखा, हम ये जो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ हमारी जो ये पढ़ाई है वो कैसी है, वेस्टर्न पढ़ाई कर रहे हैं। जो हमें वो अंग्रेज सिखा रहे वो हम पढ़ रहे हैं। ये अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द था परसेंटेज। वैसे शब्द तो है परसेंट, सिर्फ एज नहीं आता, क्योंकि एज जोड़ने पे वो पूरा सिचुएशन को भी ले रहा था। नॉर्मल रूप में हम क्या बोलते हैं, परसेंट। आपसे पूछते हैं यहाँ पे कितने परसेंटेज नहीं बने, कितने परसेंट बने, ठीक है, प्रतिशत। लेकिन अब शब्द जुड़ा हुआ है तो ये जो एज का मीनिंग होता है इसके बिहाफ में, या एज जिसके साथ जुड़ा होगा उसके बिहाफ में, ठीक है। जैसे एडवांटेज, एडवांस से जुड़ी, एडवांस प्लस एज, एडवांस मतलब होता है बढ़ोतरी। तो ये उस बढ़ोतरी को करने के लिए, उस बढ़ोतरी को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हमने काम किया वो एज में आ जाएगा, ठीक है। तो एडवांटेज बोलो, एडवांटेज भी शब्द ऐसा ही है। वैसे शब्द है एडवांस, लेकिन एडवांस को हम ना बोलते हुए क्या बोलते हैं, एडवांटेज। तो अगर हम गणित के रूप में देखें तो जिस भी नंबर्स को हमने सेंट से कंपैरिजन किया या उसकी वैल्यू सेंट पे निकाली वो भी परसेंट, ठीक। हिंदी में शब्द आता है प्रतिशत, प्रतिधन शत। शत मतलब होता है 100, प्रति मतलब होता है 1 नग, ठीक है। दूसरा प्रति का अर्थ होता है बार बार, जैसे प्रतिदिन मतलब रोज, ठीक। प्रत्युत्तर मतलब आंसर के बाद सेकंड आंसर। तो एक तो होता है प्रति मतलब पर, मतलब 1 नग, 2 नग, 1 आइटम, 2 आइटम। एक प्रति मतलब होता है रिपीटिशन। तो यहाँ पे ये जो प्रति है इसके दोनों मीनिंग है, मतलब दोनों मीनिंग यूज होंगे। पहले चीज़ तो कि बार बार वो 100 से मुलाकात करें, मतलब शत मतलब यहाँ पे है 100। तो वो नंबर जिसका कंपैरिजन है, जिसकी आइडेंटिटी हम 100 से निकालें, वो हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। अब मैथ कहता है, मेरी मैथमेटिक्स कहती है कि कोई भी नंबर हो, चाहे 1 हो, चाहे 12 हो, चाहे 1200 हो, हर नंबर, ईच नंबर अपने आप में 100% है या 100% है। जैसे मान लीजिए, लेट करिए 12 रुपए की बात। आप किसी दुकान में गए, आपने समोसा खाया, समोसा का रेट 12 रुपये था, आपने उसको 6 रुपये दिया। पहचान थी, उसने 6 में समोसा दे दी, लेकिन आपके मन और उसके मन में दोनों में ये भाव है ना कि अभी समोसे का पूरा पेमेंट नहीं हुआ। कितना पेमेंट हुआ, 50%, क्योंकि 12 का समोसा था, हमने पे कितना किया, 6 रुपये।
या 12 का समोसा हमने पे किया 3 रुपये, तो कितना हुआ पेमेंट हुआ 25%। मतलब ना दुकानदार ना आप ये कह सकते हो कि मैंने 100% या 100% पेमेंट कर दी। तो मैथ्स कहती है कि हर वैल्यू अपने आप में 100% है, फिगर बदल जाएंगे, लेकिन जैसे 12 है तो इसको अभी आप क्या समझोगे 100%, 1 है इसको क्या समझोगे 100%। मतलब कोई भी वैल्यू है उसको अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हो तो पहले उस वैल्यू को क्या समझो 100%। 100% मतलब होता है कंप्लीट। जैसे मैं ये बात 100% सच बोल रहा हूँ। एक और शब्द आता है फीसदी, फीसदी भी उर्दू शब्द है, इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, उर्दू में फीसदी बोलते हैं। 95%। पेपर में खबर आती है सेंसेक्स 25% बढ़ा, मतलब 25% बढ़ा, एक शब्द और फीसदी। तो हम परसेंटेज, किसी भी वैल्यू को जब परसेंटेज निकालते हैं या उस वैल्यू का कुछ परसेंटेज निकालते हैं तो हमें सबसे पहले उस वैल्यू को 100% मानना पड़ेगा, तभी हम उसमें कोई भी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे 1 है, 1 अपने आप में 100%, 12 अपने आप में 100%, 1200 अपने आप में 100%, सभी 100% है। ठीक है, मतलब अगर बोला कि भाई अभी 1 है, 1 एक नॉर्मल नंबर है, सवाल आया कि 1 को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करो, परसेंटेज बनाओ इसका। परसेंटेज कितना होता है हमेशा, परसेंटेज 100% की, 100% मतलब कंप्लीट। 1 × 100% कितना आया 100%। मतलब इस नंबर का परसेंटेज रूप ये 12 नंबर है, अगर इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करोगे तो 1200%। मतलब हर वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया 100% से, तो आप किस में चले गए परसेंटेज फॉर्म में। इस 1200 के बाद एक चिन्ह लगा हुआ है, मतलब समझ लो इस 1200 की ये कास्ट है तो उसके पीछे चल रहे, तो ये 1200 नंबर नहीं क्या है परसेंट, लेकिन ये 1200 क्या है नंबर, नॉट परसेंटेज नहीं है ना। मतलब किसी नंबर को परसेंटेज बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100%। सिंपल सी बात है। अगर आपसे बोला 35 का परसेंटेज निकालो, 35 × 100%, ये परसेंटेज होगी। और किसी परसेंटेज को नंबर बनाना है, अगर परसेंटेज है क्योंकि इसमें एक सिंबल लगा हुआ है, किसी परसेंटेज को अगर नंबर बनाना है तो डिवाइड बाय 100%, क्योंकि पहली चीज़ जब तक इसमें चिन्ह लगा रहेगा तब तक ये परसेंटेज कहलाएगा, नंबर तो कहलाएगा नहीं। मुझे अगर नंबर इसको कहलवाना है तो ये सिंबल हटाना पड़ेगा। ये सिंबल कैसे हटेगा, जब इस सिंबल को काटने के लिए कोई और सिंबल आएगा। ठीक है, तो अगर ये परसेंटेज इसको नंबर बनाना है, ऑलवेज डिवाइड बाय 100%। परसेंट ने परसेंट को काटा, इसने इसको काटा, और ये क्या नंबर आ गया 12। मतलब किसी नंबर को अगर परसेंटेज बनाना है ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100%, और किसी परसेंटेज को नंबर बनाना है तो ऑलवेज डिवाइड दैट नंबर टू 100%, उसको 100% से डिवाइड करो। ध्यान रखना नंबर बहुत तरह के होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, डेसिमल होते हैं, या रैशनल होते हैं, रैशनल होते हैं, लेकिन नंबर जब है तो कुछ भी है, अगर आपको परसेंटेज बनाना है डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करोगे 100%। इट मीन्स अगर डेसिमल में कोई नंबर है 12.5 है तो डेसिमल, लेकिन कहलाएगा तो नंबर, इसको परसेंटेज बनाना है तो भी मल्टीप्लाई बाय 100% आएगा 1250%, 1250%। वही ये कितना आ रहा था 1250, हाँ ठीक 1250%। ठीक है, कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 100%, कितना आया 80%। हमेशा नंबर को परसेंटेज बनाना है मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज को नंबर बनाना है डिवाइड करो, ये चीज़ हमेशा याद रखना, भूलना नहीं। परसेंटेज से जुड़ा हुआ है, पहले तो परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये टॉपिक खत्म होगा तो वो आ जाएगा आपके आगे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज चलता है। वो खत्म होगा तो आ जाएगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, वो परसेंटेज चलता है। ठीक है, मतलब ये जो हम अभी
कुछ बेसिक सीखेंगे, ये हमें आने वाले 3-4 टॉपिकों में काम आएगा। तो किसी भी नंबर को परसेंटेज बनाना है, हमेशा मल्टीप्लाई करो 100% से। किसी भी परसेंटेज को नंबर बनाना है, हमेशा डिवाइड करो 100% से। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, अब सबसे पहले परसेंटेज की शुरुआत में मैंने कहा था कोई भी नंबर है वो अपने आप में 100% होता है। लेट करो आपके जेब में 100 रुपये, 100 रुपये, मैं आपसे कहता हूँ आपके पास जितने रुपए हैं उसका 50% मिल जाएगा। 50% मतलब हाफ, आपने 100 का आधा किया, 50 दे दिया। आपकी जेब में 10,000 है, मैंने कहा आपकी जेब में जितना 50% मिलते थे, आपने 5,000 दे दिया। मैं बार बार परसेंटेज एक ही बोला क्या, 50%, 50%। एक बार वो 50 रुपये निकाले, एक बार क्या निकाले, 5,000। मतलब नंबर चेंज होते रहेंगे, लेकिन हर नंबर अपने आप में 100%। ठीक, क्लियर है। 10,000 का मुझे 50% चाहिए, कितना, 50%। मेरी मैथ्स कहती है या दुनिया की मैथ कहती है, हम अगर एक कास्ट के हैं तो हम अपनी कास्ट वाले से बात करेंगे। मतलब आम जीवन में छुआछूत बंद हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स में छुआछूत चल रहा है। वो अपनी कास्ट से बात करता है, मतलब अपनी कैटेगरी से। कैसे, इसी कास्ट क्या है, नंबर, इसी कास्ट क्या है, तो जब परसेंटेज नंबर के साथ बैठेगा, इम्पॉसिबल, बैठेगा ही नहीं। तो जब बैठेगा नहीं, तो जब आप इन दोनों की मुलाकात नहीं कराओगे तो आंसर कैसे पाओगे। ये कहते हैं या तो ये परसेंटेज है इसको परसेंटेज बना दो, या तो इस नंबर, ये नंबर है तो इसको नंबर बना दो। आप कैसे जज करोगे मुझे किसे कन्वर्ट करना है। आपको आंसर क्या चाहिए, आपको आंसर किस में चाहिए, आपको आंसर नंबर में चाहिए तो परसेंटेज को नंबर बनाना पड़ेगा। आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए तो नंबर में क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज। मतलब जो मुझे आंसर चाहिए उस फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। अभी मुझे आंसर नंबर में चाहिए, तो 10,000 का 50% क्या होता है। ठीक, ये क्या है, परसेंटेज। ये क्या बदलेगा, नंबर में। अभी मैंने आपको बताया किसी परसेंटेज को नंबर में बदलना है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100% से करना पड़ेगा। मैंने इसे डिवाइड किया, का मतलब कोई भी हिंदी इंग्लिश वर्ड आ जाए, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है मैथमेटिक्स। ये दोनों साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 0 ने 0 कैंसिल किया, इसने 2 किया, ये 2 ने इसको काटा, आ गया आंसर। किसमें आ गया, नंबर में। ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना कभी। भले आप आंसर 5,000 निकाल, लेकिन अगर आपने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, सामने वाला अगर आपको देख रहा है, चेक कर रहा है, काट देगा, 0 नंबर देगा। क्योंकि हम अगर पढ़ाई करते हैं तो हमें सिर्फ नॉलेज नहीं पढ़ना है, हमें ज़िंदगी भर के लिए पढ़ना है। ऐसा पढ़ें कि हमारा बेसिक इतना बढ़िया हो कि हम 20 साल बाद किसी को बताएं तो बोले हाँ आपने सही पढ़ा। तो नंबर हमेशा नंबर से बात करेगा, परसेंटेज हमेशा परसेंटेज से बात करेगा। आपको आंसर नंबर में चाहिए था, आपने नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया नंबर में। ठीक, ठीक है। $10,000 का सवाल है, 10,000 का कितना, मतलब हाउ मच, परसेंट कितना है, 5,000। अब मेरा आंसर किसमें, मुझसे आंसर किसमें मांगा जा रहा है, परसेंट में। ये दोनों वैल्यू किस पे पड़ी है, नंबर में। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि मेरा आंसर मुझे परसेंटेज में लाना है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी मालूम चल गया है कि
इसके कंपैरिजन में किसका जवाब मांगा गया है? 5000 का जवाब मांगा गया है, लेकिन कंपैरिजन किससे कर रहा है? 10,000 से। ठीक है, मैं आपके घर गया, मैं आपको जानता हूँ, आपके घर में मुझे कोई नया दोस्त दिख रहा है आपका कोई, तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि ये कौन है, उससे थोड़ी ना पूछूंगा तुम कौन है ना। इसी तरह मैं 10,000 इसी तरह इस सवाल में 10,000 से पूछा गया है कि 5,000 तुम्हारा कितना है। आपने जज कर लिया, क्वेश्चन किस पे उठाए? इस पे। जिस पे क्वेश्चन उठाए जवाब भी वही देगा। अभी हमने देखा था कि नंबर से बात करता है, परसेंटेज से बात करते हैं। यहाँ पे दो क्या है? नंबर। आंसर करना चाहिए परसेंटेज में। सवाल किससे पूछा गया है? 10,000 से। जिससे सवाल पूछा गया है वो हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर में बैठेगा, जिससे क्वेश्चन किया गया है। किसके बारे में किया गया? वो हमेशा ऊपर बैठेगा। अब नंबर से बात कर लेगा। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज। परसेंटेज के लिए परसेंटेज का रिलेटिव कौन है? 100%, वो बैठे। ठीक है, मैं जनरली सवाल करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि ऐसे सवाल आएंगे, लेकिन ये थीम रहेगा आपका। मैं आपको 10-15 सवाल करवाऊँगा, मेरे पास लिस्ट है मेरे क्या आपको पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आपको थीम समझा रहा हूँ। इससे भी सवाल कहते कभी भी, अभी आपके क्वेश्चन में किसका मेजॉरिटी है? नंबर का। आंसर देना चाहिए था परसेंटेज में। अगर आपके क्वेश्चन में मेजॉरिटी आ जाए परसेंटेज का और जवाब किससे में मांगे? नंबर में, तो क्या होगा? परसेंटेज अपॉन परसेंटेज। इससे सवाल पूछा गया वो नीचे, इसके बारे में पूछा गया वो ऊपर, इनटू नंबर, जो नंबर होगा। ठीक है, सवाल में बोला है किसी नंबर में अगर मैं 10 कम करूँ 10, तो वो नंबर अपने
20% कम हो जाता है। जैसे पहले नंबर 100% था, उस नंबर में 10 कम किया तो नंबर 100% से क्या हो गया 80%, बोले ना रिड्यूस बाय 20%। हर नंबर 100% है, 20% कम हो गया 80%। तो सवाल बोला है कि उस नंबर का 60% क्या होगा, ठीक है। तो वो जो एक्चुअल नंबर है उसका क्या होगा 60% क्या होगा, ठीक। इस सवाल को करते हैं बिना ऑप्शन के। सवाल समझ में आए, कोई भी नंबर है, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, उस नंबर में अगर मैंने 10 कम किया, मान लो नंबर है 50 या 45 में 10 कम किया तो कितना होगा 35। 45 एक्चुअल में 100% था, लेकिन जब 10 कम किया तो कितना आ गया 35। तो 35 100% ना हो गया, कितना बचा सिर्फ 80%। ऐसा सवाल किया गया कि अगर उसमें 10 की कमी करता हूँ तो परसेंटेज में कितना कम हो जाता है 20। 100 से हम किधर आ जाते हैं 80 में। तो आप बताओ वो जो नंबर है एक्चुअल नंबर उसका 60% क्या होगा, ये क्वेश्चन है। समझ में आया, मुझे नहीं पता क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है क्या होगा। अब मुझे इसे करना, मुझे रिलेशन समझ में आया कि अगर मैं नंबर में 10 कम करता हूँ तो परसेंटेज में कितना कम हो रहा है 20। समझ में आया, इट मीन्स 10 इक्वल टू 20%। कोई डाउट, यही है ना कि अगर 10 कम होगा तो आप कितने कम होगे 20, तो 10 इक्वल टू 20%। मतलब 1% बराबर कितना आया 1/2 आया। कोई भी नंबर हमेशा कितना होता है 100% होता है। अभी 1% कितना है 1/2। कोई डाउट, क्या निकालना कह रहा मुझे 60%। अगर 1% 1/2 है तो 60% कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, मतलब आंसर क्या आ गया 30। कोई भी नंबर 100% होता है, अगर उसका 1% मालूम चल जाए फिर आप मुझसे जो पूछो बता दूंगा, मल्टीप्लाई तो करना रहेगा नॉर्मल। समझ में आया सवाल, ये जो रिलेशन है एक तरफ नंबर एक तरफ परसेंटेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर ऐसा रिलेशन आप डेवलप कर गए तो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे 1% तक, फिर जो बोलेगा वो मल्टीप्लाई कर दोगे। ये रिलेशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम करना है, यही रिलेशन आपको काम आएगा इंटरेस्ट में, क्योंकि कोई भी नंबर 100% का होता है, अगर उसका 1% मिल गया तो मल्टीप्लाई करके पहुँच जाऊँगा। अभी कोई पूछे वो एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 1% कितना है 1/2, तो 100% कितना होगा मल्टीप्लाई करो 50। एक्चुअल नंबर क्या था 50, उसका 60% क्या होगा 30, ठीक है।
दो लोग हैं, सोहन और मंजू, दोनों सैलरीड है, दोनों को पेमेंट मिलता है, एक की पेमेंट ज़्यादा, एक की पेमेंट कम। पहली लाइन बता रही है कि सैलरी ऑफ मंजू 60% मोर देन सोहन सैलरी। मंजू ज़्यादा पाती है सोहन से, कितना ज़्यादा पाती है? 60%। स्वाभाविक सी बात है, सोहन कम पाता है, वही बताना है कि सोहन कितना परसेंट कम सैलरी पाता है कम परसेंट तो मंजू। मंजू ज़्यादा पाती है, अच्छी बात है, लेकिन कितना? सोहन मंजू से कितना परसेंट कम पाता है? ठीक, किसी की सैलरी नहीं बताया, 12,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ नहीं बताया। ठीक, अब हम मंजू 60% ज़्यादा पाती है सोहन से, कोई डाउट नहीं। पहली लाइन पढ़ के मालूम चलता है कि कंपैरिजन सोहन से हो रहा है। सोहन की सैलरी को रखकर बताया जा रहा है कि मंजू आपसे 60% ज़्यादा पाती है, यही बोला जा रहा है। मतलब सवाल का जवाब कौन दे रहा है? सोहन, कि मंजू मुझसे 60% ज़्यादा पाती है। कैसे निकाला होगा? वो अपनी सैलरी रखा होगा, अपनी सैलरी से मंजू की सैलरी कंपैरिजन किया होगा। ठीक, लेट करो, सोहन 100% सैलरी पाता होगा। ठीक, परसेंटेज में नहीं करते, इसको नंबर रखते हैं। माना सोहन की सैलरी कितनी है? 10,000। ठीक है, तो जो सोहन की सैलरी होगी वो 100% होगी सोहन के लिए। मंजू ज़्यादा पा रही मुझसे, कितना ज़्यादा पा रही? 60%। 10,000 इक्वल टू 100% है कि नहीं? तो उसका 10% कितना हुआ? 1,000 हुआ। सिंपल सी बात है, एक वैल्यू कम कर दो। 100 में 2 जीरो लगे हैं, 10 में 1 जीरो लगा है, 1 जीरो कम करो ना। तो 10% कितना है? 1,000, कोई डाउट नहीं। तो 60% कितना होगा? 6,000। मतलब मंजू कितना पा रही है? 16,000। ये हमने मैंने 10,000 क्यों माना? क्योंकि 10,000, 1,000, 100 इनको सॉल्व करना आसान है। ठीक है, सोहन 10,000 12, मंजू 16,000। अब सवाल मंजू से पूछा गया, क्योंकि अब कंपैरिजन मंजू की सैलरी से होगा। आप ये ना, हाउ मच परसेंटेज लेस सैलरी दैट सोहन गेट इन कंपैरिजन टू मंजू, तो मंजू के पास अब 100% किसकी सैलरी होगी? मंजू की। सवाल किसके हैं? मंजू। ठीक, इसके पहले से पहले क्वेश्चन में मैंने कहा था जिससे भी क्वेश्चन किया जाए वो हमेशा क्या बनेगा? डिनोमिनेटर। मंजू क्या बनेगी? डिनोमिनेटर। सोहन क्या बनेगा? न्यूमरेटर। मतलब परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई बाय 100%। डिवाइड करें, 16 पंचे 80 है ना, 200 हो जाएगा। 16 बन गया 16, भाई यहाँ 20 बचेगा ना। अच्छा हाँ, 16 ऐसा हो जाएगा। कितना परसेंट आया?
मतलब सोहन मंजू से 62.5% कम पाता है। ये आंसर आ गया 62.5। ठीक है, इसीलिए इसको इस तरह करा। ये हो जाएगा आगे ऐसे। मेरे घर से आपके घर की दूरी 4 किलोमीटर है, तो आपके घर से मेरे घर की दूरी 4 किलोमीटर है। डिस्टेंस हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन जब कंपैरिजन करने पहुँचते हैं, कंपैरिजन में छोटी वैल्यू बड़े को कंपैरिजन करती है तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, लेकिन जब बड़ा व्यक्ति छोटे से कंपैरिजन करता है तो वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो 3 फीट का, आप कितने 6 फीट के, ठीक है, दोनों को 1 मीटर का जंप करने होता है। आपके लिए आसान है, उसके लिए बहुत कठिन होगा, 2 बार गिर जाएगा। क्यों? दूरी तो दोनों के लिए सेम, लेकिन उसके पैर क्या थे? छोटे, उसको जंप करना मुश्किल। आपके पैर क्या थे? लंबे, आप कर दें। ऐसा ही होता है परसेंटेज में कंपैरिजन में। ये ज़्यादा सैलरी पा रही थी, इसका 10% कितना होगा? 1600। इसका 10% कितना है? 1000। यही डिफरेंस दिख गया। 600 का जंप कर रही है सीधे, 600 का जंप कर रही है। इसकी नज़र में ये 60% ज़्यादा है मंजू, और मंजू की नज़र में तुम सिर्फ कितनी सैलरी पा रहे हो? मेरी नज़र में 62.5। कितनी पा रहे हो? 62 मतलब कितना कम पा रहे हो? 100 में 62.5 घटाओ। हाँ, 38.5% नहीं, 37.5% लेस सैलरी पा रहा है। ये हमने निकाला है कितनी पा रहा है और कितनी कम पा रहा है? 37%। ये कहता है आप मुझसे 60% ज़्यादा पाती हो, तो मंजू नहीं बोलेगी तुम मुझसे 60% कम पाते हो। मंजू का स्लैब अलग है, उसका नंबर अलग है, उसके परसेंटेज की कीमत अलग है। इसके परसेंटेज 1% की कीमत कितनी है? 100। इसके 1% की कीमत कितनी है? 160। जब कीमत डिफरेंस है तो परसेंट भी डिफरेंस हो, है ना? ऐसा, क्योंकि ये दोनों बदल गए। अभी मैंने बोला मेरे घर से आपके घर की दूरी 4 किलोमीटर, आपके घर से मेरे घर की दूरी 4 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन मैं बोलूँगी मेरा घर आपके घर से 1 माला छोटा है, तो आपका घर मेरे घर से एक माला बड़ा है, ऐसा नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। जनरल वे में तो हम ऐसा बोल देते हैं, जब कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जब कैलकुलेशन करेंगे तब मालूम चलेगा आपका घर मेरे घर से 50% बड़ा है। फिर आप जब अपने घर से डिस्टेंस वो देखोगे उसकी ऊंचाई, तो बोलोगे तुम्हारा घर तो मेरे घर से 60% छोटा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैल्यू बदल जाती है। अगर ये इतना ही आसान होता कि तुम ये मुझसे 60% ज़्यादा पाती है तो मैं इससे 60% कम पाऊँगा, तो ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है क्यों? अक्सर हम एग्ज़ाम में ही गलती करते हैं, ये क्या सवाल है? 60% आंसर भी होगा, हमने टिक मारा चल दिए, बहुत अच्छा पेपर दिया, बिल्कुल सिलेक्ट हो जाऊँगा मैं। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? घूसखोरी हुई। तो घूसखोरी नहीं हुई, ठीक है, आपका दिमाग यहाँ पर खराब था। ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ बदल गई हैं, दोनों के 1% की कीमत भी बदल गई है। ठीक,
35 is remaining after subtracting 35 from 35% of any number. Find that number. इसी संख्या के 35% में 35 घटाने पर 35 प्राप्त होता है, तो वो संख्या हिंदी में होगा किसी संख्या के 35% में 35 घटाने पर 35 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। चलते हैं वो समझो, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे मैं इक्वेशन बना दूंगा, वैसा समीकरण में बना दूंगा। मुझे संख्या नहीं पता, संख्या क्या हो जाएगी x। इसी संख्या की 35% फ्रॉम 35% है नहीं, किसी भी वैल्यू पर परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना घटाया और क्या मिला, बन गई इक्वेशन। ध्यान रखिए, ये नंबर है, ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये नंबर नहीं है, इसको आपको नंबर में बदलना पड़ेगा। ऐसे बदलेंगे डिवाइड बाय 100%। ठीक, पहले तो इस 35 को उधर भेज दीजिए, तो ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 70, ये 7, ये 20 आया 7x/20। ठीक है, याद है 7 ने इसको काटा हाउ मच 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गया तो 20 × 10, मतलब वो नंबर क्या, वो आंसर क्या 200, वो नंबर है 200। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करते चलो, आंसर आ जाएगा। शर्त यही है पहली और आखिरी, आपको सवाल समझ में आना चाहिए। इंग्लिश में सवाल समझ में नहीं है, इसी के बगल में हिंदी में दिया होगा, नेक्स्ट पेज में ट्रांसलेशन हिंदी पढ़ो। लेकिन आप सवाल नहीं समझ में आया है तो पेन मत चलाना, नेगेटिव मार्किंग रहती है, मेहनत जाएगी बेकार, मार्क्स कट जाएंगे। सवाल पढ़ना चाहिए। स्कूल में 1100 बालक हैं और 1500 बालिकाएं हैं। बालकों का 60% और बालिकाओं का 30% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का और छात्राओं का प्रतिशत क्या है? फेल तो दोनों हुए, कुछ बॉयज़ कुछ गर्ल्स। परसेंटेज निकालना, टोटल परसेंटेज उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए। चलिए सवाल करें। 1100 क्या है? बॉयज़। 1100 का 10% कितना होगा? 110। 110। कोई डाउट नहीं। कितने बच्चे पास हुए? सिर्फ 60%। तो फेल कितने हुए होंगे? 40%। तो बॉयज़ में
कितने परसेंट फेल हुए? 40। 10% कितना है? 110। तो 40 कितना होगा? 110 इंटू 4। कितने बॉयज़ फेल हुए? 440। ठीक है, पास कितने में हुआ? इसको सब्ट्रैक्ट घटा लो, पास मिल जाएगा। गर्ल्स कितने परसेंट पास हुई? 30। तो फेल कितने परसेंट हुई? 70। क्यों? क्योंकि हर कुछ 100% होता है। 30% पास तो 70% फेल। गर्ल्स का 10% कितना है? 150। 1050। ये लड़कियाँ फेल हुई। कुल फेल कितने हुए जोड़ लेते हैं। 1490। टोटल फेल 1490 टोटल फेल हुए। कोई डाउट? कुल कितने बच्चे थे स्कूल में? 100 प्लस 1500 कितना? 2600। ठीक, हमसे सवाल पूछा गया है कितने, क्या परसेंटेज है? परसेंटेज किससे निकलेगा? टोटल से। टोटल कहाँ जाएगा? नीचे। 1100 प्लस 1500 2600। फेल कितने हुए? 1490। परसेंटेज निकाल लीजिए सिंपल इंटू 100%। डबल जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 से काटा मेरा। फोर आ गया 40, 13 सीजन 39। 58.3% लोग क्या हुए? फेल हुए। तो पास कितने हुए? 100% से कम करो। सॉल्व बाय
salary of Ayush is 10% less than Mohan's salary, and Mohan's salary is 25% more than Ram's salary. If Ram's salary is 2400, then what is Ayush's salary? आयुष का वेतन मोहन के वेतन से 10% कम तथा मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% ज़्यादा है। अगर राम का वेतन 2400 है तो आयुष का वेतन क्या है? राम की सैलरी दी है 2400, हम राम की सैलरी को ही बेस मानते हैं। राम की सैलरी 2400 है, वो 100% होगी। राम की सैलरी 100%, राम की सैलरी से मोहन की सैलरी कितनी है ज़्यादा? 25%। ठीक, अरे तो राम की सैलरी का 1% कितना होगा? 1% होगा। मोहन की सैलरी राम की सैलरी से 25% ज़्यादा है। राम जब 100% है तो मोहन की सैलरी कितनी होगी? 1 to 5%, भाई 25 ज़्यादा। ठीक, राम का 1% कितना है? 24, तो मोहन का 1 to 5 कैसे निकालेंगे? 24 into 1 to 5। जाएगा 1250 1250 मतलब 2500 और 500 3000। मोहन की सैलरी कितनी आ गई? 3000। आयुष की सैलरी मोहन की सैलरी से 10% कम है। आयुष 10% कम पगार पाता है मोहन से। अब मोहन की सैलरी को आप मानोगे 100%, राइट? आयुष साहब 10% कम कमाते हैं, तो आयुष साहब कितना कमाते हैं? 90% मोहन के हिसाब से। मोहन का 1% कितना है? मोहन का 1% 30 रुपये, तो 90% कितना होगा? 30 into 90। मतलब आयुष साहब की सैलरी है 27। ठीक है, आयुष साहब 2700 कमाते हैं, मोहन जी 3000 कमाते हैं, राम जी 2400 कमाते हैं। ये सवाल स्टेप बाय स्टेप हल हुआ, आपको स्टेप जंप नहीं करना है, पूरा सवाल एक बार में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले देखना है वैल्यू किसकी दी थी? राम की, तो राम से बात चालू करते हैं। राम का सबसे पहला रिलेशन किससे है? मोहन से, तो मोहन पे पहुंचे, फिर मोहन आयुष तक पहुंचा ही देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एप्टीट्यूड है ये, मैथ नहीं है। मैथ में एक ही सवाल होता था, उसकी स्टेप लगातार होती थी। यहाँ ये एप्टीट्यूड है, इसे हम हिंदी में कहते हैं सामान्य मानसिक अभिरुचि या सामान्य बौद्धिक परीक्षण। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस तक की जा रही है। आप GIT टेस्ट होता है आर्मी में, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, वैसा ही ये एप्टीट्यूड है, गणित जैसा ही है, नंबर यूज़ करते हैं, लेकिन एक सवाल में 3 सवाल डाल सकते हैं ये, आपको फंसाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। तो हमें एक बार में पूरा सवाल नहीं पढ़ना, हमें बस रिलेशन खोजना है और उसको हल करना है। ठीक है, एक क्लास और लगेगी परसेंटेज की, 6-7 सवाल और कराएंगे। ठीक,
तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं। आयुष आपको पेमेंट मिल गई।